जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, कल भी मैंने ग्रुप के अंदर या बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा, जेके बोस ने अपना एकेडमिक कैलेंडर 2025 टू 2026 रिलीज कर दिया, जो कि एसेंशियल है 10th 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आप में से बहुत सारों को पता नहीं होता है कि ये एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है, इसका क्या फायदा है हमारे लिए। ठीक है, ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ये समझ भी आएगा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि स्टूडेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को ये चीजें बार बार जो ड्यूरिंग हिज जर्नी को तंग कर रहे होते हैं, वो डाउट्स आते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम फॉर्म्स कब निकलेंगे, हमारे एग्जाम्स कब होंगे, हमारे रिजल्ट्स कब निकलेंगे। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें माइग्रेशन करनी थी सीबीएसई से जेके बोस में, हमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेशन करनी थी, और हाँ, हमें सब्जेक्ट चेंज करना था। बहुत सारा कुछ आपको जो है ये एकेडमिक कैलेंडर कहता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, वो ये है कि सिलेबस रिलैक्सेशन, जो सिलेबस का इश्यू चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे हमारे सिलेबस को, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम रहा है। उसकी बात हम लास्ट में इस वीडियो के अंदर करेंगे। और एक सजेशन, ठीक है, मैं आपसे लूंगा और मैं भी आपको दूंगा रिगार्डिंग सिलेबस रिलैक्सेशन, इसका क्या करें, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, और मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और देखने के बाद आप इसको लाइक करोगे, क्योंकि आपको जरूर ये पसंद आएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके खुद के फायदे के लिए आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। वेल, माय नेम इज उमैर सुपारी एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल on my YouTube platform with beautiful Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So fasten your seat belts. Let's rush into the video. दोस्तों, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जानने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अभी तक हमारे पास जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के एग्जाम सेम हो रहे थे पिछले 2 सालों से। और यहाँ पे आपको सुनने को मिलता था सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन, और हाँ, इस साल उसकी जो है बुनियाद ही मिटा दी गई। यानी कि अब आपको सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही सुनने को मिलेगा, बल्कि ये आपके लिए जरूरी है। जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है, इसको एग्जाम के परस्पेक्टिव से जेके बोर्ड के हिसाब से 2 कैटेगरीज के अंदर, 2 बड़े डिवीजन में डिवाइड किया गया एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक डिवीजन जिसमें आता है पूरा का पूरा कश्मीर डिवीजन, और उसके साथ साथ विंटर जो हमारे पास जोन है जम्मू डिवीजन के और यूटी लद्दाख, यानी कि ये 3 जो सूबे हैं कश्मीर के, ये एक डिवीजन में आते हैं एज पर जेके बोस। और दूसरा समर जोन सब जम्मू डिवीजन, ये दूसरे जो है आप कह सकते हो सेक्टर में आते हैं एज पर जेके बोस। यानी कि इनके लिए अलग जो है नोटिफिकेशन है, या इनके लिए अलग बातें है, इनके लिए एग्जाम्स के डेट्स अलग है, एग्जाम फॉर्म्स के डेट्स अलग है, सब कुछ इनके लिए अलग है और इनके लिए अलग है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे पास कश्मीर डिवीजन है और विंटर जोन सब जम्मू डिवीजन है और लद्दाख यूटी, इनके लिए क्या जो है बातें हैं जो इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर लिखी गई है। और उसके बाद हम जानेंगे समर जोन्स ऑफ जम्मू डिवीजन। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस कश्मीर एंड अलॉन्ग विद दैट रीजन्स, वो ये है कि आपके एग्जाम फॉर्म्स जुलाई से निकलने स्टार्ट होंगे और आप अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। दूसरी बात, जो आपके एग्जाम्स है वो अब मार्च में नहीं होंगे जो कि आपने थंबनेल पे देखा, बल्कि वो आपको अब अक्टूबर नवंबर में होंगे। यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, मे बी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और फिर वो चलेंगे नवंबर में, और ये फिर दिसंबर तक भी लीड करता है। लेकिन यही जो है आपका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। और हाँ, और जो आपके रिजल्ट्स है वो पूरे के पूरे जनवरी के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे एज पर जेके बोस के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से। बाकी वो जेके बोस तक है, फिर वो क्या करे। और हाँ, रही बात जो हमारे पास समर जोन सब जम्मू डिवीजन है, इनके लिए जो एग्जाम फॉर्म्स है वो अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, और जो आपके एग्जाम्स है जिस तरीके से इस साल हुए थे फेब और मार्च में, और इस साल भी हो जाएंगे आपके लिए, और आपके जो रिजल्ट्स है वो मई के अंदर जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है, क्या वो सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। अगर आप अभी जो हिसाब करोगे जिस तरीके से जो हमारे पास कश्मीर डिवीजन है और उसके साथ वो 2 रीजन्स, आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। लेट अस से हम सपोज करेंगे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब ये है कि मई का आज तो खत्म हो गया लगभग महीना, अब कुछ ही दिन बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 4-4.5 महीने बाकी है, और आपके इस साल के एग्जाम्स जो है वो मार्च में एंड हुए थे, और 11th के जो है मिड मार्च में एंड हुए थे, 18th मार्च को। इसका मतलब ये कि आपने अपने क्लासेस जो है अप्रैल से जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और हाँ, इसका मतलब ये कि अभी आपको खाली 2 महीने हुए
पढ़ते हुए, और आपने ज्यादा से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 10%, 15% या मैं कहूंगा 20% सिलेबस आपने खत्म किया होगा। वही तो किया होगा, 2-2 चैप्टर्स, मैक्सिमम 3-3 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो 85%, 80% अभी पेंडिंग होगा। ठीक है, हाँ, अब तो 4 महीने बाकी है, इसमें आपको सिलेबस कवर भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है, पढ़ना भी है। इसका मतलब यह है कि आपको यानी कि 80% सिलेबस कवर तो नहीं होगा, लेकिन 60 तक होगा, वो भी 12th वालों को। और मुझे लगता है 11th की बात ही नहीं, अगर 12th का सिलेबस कंप्लीट किया किसी तरीके से कोचिंग सेंटर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लेकिन 11th का सिलेबस जो है ठीक से नहीं हो, हाँ ऐसे 2 क्वेश्चन 3-3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर में, वैसे होगा, लेकिन डिटेल में जो आप पढ़ते हो लाइक नीट के लिए, जेई के लिए या आर्ट्स वाले पढ़ते डिटेल में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे हिसाब से, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि क्या सिलेबस को कम करना चाहिए, ठीक है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल करना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं, ठीक है, कम से कम 20%, 30% सिलेबस कम होना चाहिए, 30% जो है मिनिमम होना चाहिए। हाँ, मैं आपकी राय जो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सुनूंगा रिगार्डिंग जो है सिलेबस रिविजन, और हाँ, फिर हम जो है नेक्स्ट ईयर के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हम इस सिलेबस के रिलैक्सेशन के लिए जेके वो से डिमांड करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज। लेकिन हाँ, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा गोल है 10K, और जल्दी कंप्लीट करिए। दिल पे कलम की ज़रब लगा।